Hello students, I am Nibha Maiti from Shipra Vidyalaya. I am going to teach you chapter 3, that is profit and loss. Okay students? So, what is profit? What is profit and what is loss? What is profit and what is loss? Okay. If a shopkeeper sells at a price higher than the buying price, a profit is made, and if he sells at a price lower than the buying price, a loss is made. If a shopkeeper sells at a price higher than the buying price, a profit is made, and if he sells at a price lower than the buying price, a loss is made. यदि एक दुकानदार शॉपकीपर किसी वस्तु को कम कीमत में खरीदकर अधिक कीमत में बेचे तो उसे प्रॉफिट होता है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को ज्यादा कीमत में खरीदकर कम कीमत में बेचे तो उसे लॉस होता है। आया आपको समझ में? यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को कम कीमत में खरीदकर अधिक कीमत में बेचे तो उसे प्रॉफिट होता है, या यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को ज्यादा कीमत में खरीदकर कम कीमत में बेचे तो उसे लॉस होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? स्टूडेंट्स, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? The price at which items are bought is known as cost price. The price at which items are bought is known as cost price. किसी आइटम्स को जिस कीमत में खरीदा जाता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ओके, व्हाट इज सेलिंग प्राइस? व्हाट इज सेलिंग प्राइस? द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड is known as selling price. The price at which it is sold is known as selling price. किसी आइटम्स को जिस कीमत में बेचा जाता है या सेलिंग किया जाता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, या वह सेलिंग प्राइस कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने के लिए हमें इसके फॉर्मूला को जानना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट? मीन्स प्रॉफिट होने पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, मोर हो, किससे? कॉस्ट प्राइस से। तब क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ओके, लॉस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मोर होता है सेलिंग प्राइस से। ओके, मीन्स खरीदने की जो कीमत होती है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होती है। ओके, तब क्या होता है? लॉस होता है। ओके, नाउ लुक एट दिस एक्सरसाइज। The amount of loss or profit. The amount of loss or profit. अमाउंट लिखना है और आपको ये भी बताना है कि प्रॉफिट का अमाउंट है या लॉस का अमाउंट है। ओके, सी हियर, कॉस्ट प्राइस रुपीज 136 मीन्स ये खरीदने की कीमत है 136, सेलिंग प्राइस रुपीज 143। यहाँ देखिए, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 7 रुपीज का। क्या करने पर पता चला हमें? माइनस करने पर, मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ओके, सेकंड, कॉस्ट प्राइस रुपीज 452, सेलिंग प्राइस रुपीज 430। यहाँ देखिए, कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस।
मीन्स इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. ओके. कॉस्ट प्राइस ₹452, सेलिंग प्राइस ₹430. कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, सो उसको क्या होता है, लॉस होता है. ओके. और कितने रुपीज का लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं तो 22 रुपीज का लॉस होता है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, in this way you will solve the remaining questions. Now look at the question number 2. Fill in the blanks. Selling price ₹725, cost price ₹650. So profit or loss? So इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. क्यों? बिकॉज सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस. ओके. क्योंकि सेलिंग प्राइस की जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा. ओके. सेकंड, कॉस्ट प्राइस ₹980, लॉस ₹250. सो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ₹980, लॉस ₹250. सो सेलिंग प्राइस 730. क्या किया हमने, माइनस किया. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. निकालने पर पता चला कि सेलिंग प्राइस कितना था, तो वो 730 रुपीज था. ओके स्टूडेंट्स. इन दिस वे यू विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस. ओके. नाउ look at the statement sums. Question number 1. A trader bought 100 kilogram of wheat for ₹850 and sold it at the rate of ₹95 for 10 kilogram. So how much profit or loss did he make? A trader, एक व्यापारी ने 100 किलोग्राम व्हीट ₹850 में खरीदा. ओके. एंड उसे 10 kg, उसने 10 kg को कितने में सोल्ड किया, 95 रुपीज में. तो अब हमें बताना है, सो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक, उसे कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ. ओके. Given solution. ओके. सॉल्यूशन गिवन. अब गिवन में जो दिया जाता है उससे पहले लिखते हैं. ओके. नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 kilogram wheat is equal to ₹850. Selling price of 10 kilogram wheat is equal to ₹95. Therefore, selling price of 1 kilogram wheat is equal to 95 rupees. 95 divided by 10 is equal to ₹9.50. Okay. Selling price of 100 kilogram wheat is equal to 9.50 into 100 is equal to
950. Okay. Profit is equal to selling price minus cost price. This is selling price rupees 950 is equal to rupees 950 minus 850 is equal to rupees 100. So profit is 100. Okay students. So व्यापारी को क्या होता है? प्रॉफिट होता है. Okay. Now second. Raju bought 20 liter milk for rupees 200 and sold it for rupees 12 per liter. What was his profit or loss? Raju bought 20 liter milk for rupees 200. राजू ने 20 लीटर मिल्क को 200 रुपीज से खरीदा. मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 200 रुपीज. ओके. एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 12 पर लीटर. और 1 लीटर को उसने 12 रुपीज से सोल्ड किया. मीन्स बेचा. मीन्स सेलिंग प्राइस. ओके. What was his profit or loss? इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. ओके. प्रॉफिट या लॉस क्या था? सॉल्यूशन. कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 liter milk is equal to rupees 200 because selling price of 1 liter milk is equal to rupees 12. Selling price of 20 liter milk is equal to 12 into 20 is equal to rupees 240. Therefore, profit selling price is more than cost price. Okay, इसलिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा. So profit is equal to selling price minus cost price is equal to rupees 240 minus rupees 200 is equal to rupees 40. The profit is 40 rupees. Okay students. Now look at the question number 3. Jamuna bought a fan and sold it for rupees 690 at a loss of rupees 180. Find the cost price of the fan. जमुना ने एक फैन बॉट किया, खरीदा एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 690 एंड उसने उसे कितने में सेल किया? 690 रुपीज में एट अ लॉस ऑफ रुपीज 180. और उसे कितने का लॉस हुआ? 180 रुपीज.
फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। तो फैन का कॉस्ट प्राइस कितना था हमको ये निकालना है। सॉल्यूशन, सेलिंग प्राइस of a fan is equal to 690 rupees। ओके, लॉस कितने का होता है? ₹180। कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। ओके, हमको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है फैन का, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ओके, therefore cost price of the fan is equal to selling price plus loss is equal to, so selling price is ₹690 plus loss ₹180, okay, is equal to 870। The cost price of the fan is ₹870। Okay students, now students you will solve the remaining questions yourself। यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं कोई कठिनाई हो तो कृपया आप मुझसे फ़ोन पर संपर्क करें। थैंक यू।